वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की तिथि होती है। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। इस साल यह व्रत 6 जून 2024 को रोहिणी नक्षत्र और धृति योग में रखा जाएगा। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, जो अमरत्व और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। वृक्ष को कलावा, मौले, सुपारी और फल चढ़ाए जाते हैं और उसकी परिक्रमा की जाती है। इसके साथ ही देवी सावित्री और सत्यवान की भी पूजा की जाती है। महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को व्रत का पारण करती हैं। वट सावित्री व्रत पतिव्रता का प्रतीक है। इस व्रत को करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को साफ करें और वट वृक्ष की पूजा करें। वृक्ष को जल, दूध, घी और शहद अर्पित करें। वृक्ष को कलावा, मौली, सुपारी और फल चढ़ाएं। धूप दीप और अगरबत्ती जलाएं। व्रत कथा पढ़ें या सुने। सावित्री और सत्यवान की आरती गाएं। दिन भर निर्जला व्रत रखें। सूर्यास्त के बाद व्रत का पारण करें। वृक्ष को भोजन अर्पित करें और दक्षिणा दें। पति के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लें। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इस वृक्ष को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है, जिसके कारण इसकी पूजा का विशेष महत्व है। वट सावित्री व्रत के दौरान विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और वैवाहिक सुख की कामना से बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। यह व्रत स्त्री शक्ति, पतिव्रता और अटूट प्रेम का प्रतीक है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ता है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से ग्रहों की शांति होती है, रोगों का नाश होता है और संतान प्राप्ति में भी सहायता मिलती है। भद्र देश के एक राजा थे, जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युम्न सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी
लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंत ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि पति पत्नी के बीच का रिश्ता अटूट होता है और विपत्ति में भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए।